अपनी स्क्रीन पे देखेंगे रोमियो, उसका 1, उसकी 11 आयत। कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा, फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट अनटू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द एंड यू मे बी इस्टेब्लिश्ड। कहता आई मे इम्पार्ट, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। कौन कह रहे? पौलुस कह रहे। कहता जिससे तुम इस्टेब्लिश्ड हो जाओ। हिंदी में कहता तुम स्थिर हो जाओ। जिन कलीसियाओं में वरदानों की कमी है वो कम इस्टेब्लिश्ड और कम स्थिर हैं। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि हम वचन में मजबूत हैं, तो वो ये वचन ये भी कहता है कि तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। फिर वो कौन से वचन में स्ट्रांग हैं अगर वचन पूरा नहीं हो रहा? तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं ये कहता हूं कि मैं वचन में बहुत स्ट्रांग हूं, पर वचन में तो लिखा है तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की क्या रहो? धुन में रहो। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 31 आयत। क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो? जब एक आदमी शराब पीता है वो शराब की धुन में रहता है। सुबह उठते ही उसे इंतजार होता है कि मैं कब काम पे जाऊंगा, कब काम से लौटूंगा और कब बोतल खोलूंगा। नहीं यकीन तो उनसे पूछ के देख लो। एक छोटा बच्चा जब नई नई वीडियो गेम लेता है उसे होता है कब मैं स्कूल में जाऊंगा, कब वापस आऊंगा और कब मैं वो वीडियो गेम खेलूंगा, क्योंकि वो उसकी धुन में है। एक नया मैरिड इंसान जब काम पे जाता है उसे लगता है कब मैं काम पे जाऊंगा और वापस आऊंगा और हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। वो धुन में रहते हैं। परमेश्वर ने वही वर्ड यूज किया है वरदानों के लिए भी। उसने ये नहीं कहा वरदानों के बारे में ठीक है उसके पास है तो कोई बात नहीं। उसने कहा तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में। धुन मतलब उसकी एडिक्शन में, उसको सोचते रहो दिन रात। अपना ध्यान जो है, अपना माइंड जो है वो वरदान की धुन में लेके जाओ। पता है क्यों? पौलुस कहता जब मैं आऊंगा मैं कहता तुम पर हाथ रखूंगा और तुम्हें एक वरदान दूंगा जिससे तुम स्थिर हो जाओ, इस्टेब्लिश्ड हो जाओ। इसका मतलब वरदान जो है हमें इस्टेब्लिश्ड, हमें स्थिर करते हैं। आमीन। हमें क्या करते हैं? वरदान हमें स्थिर करते हैं, हमें स्ट्रांग करते हैं। और उसने कहा इनकी धुन में रहो। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो वो ये ना कहता तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम प्रेम में जियो लेकिन वरदानों की धुन में भी तुम रहो। आमीन। जो यीशु मसीह ने कहा अगर वो लंगड़ों को चलाने से, अंधों को दिखाने से और लकवे के रोगियों को और बीमारों को चंगा करने के वरदान से ना चलता तो कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। परमेश्वर ने कहा लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। वरदान ये हेल्प करते हैं हमारी कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसको साबित किया जा सके, उसको प्रूफ किया जा सके। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को कहा 70 लोगों को चुन और मैं तुझ में से वो आत्मा जो तुम्हारे ऊपर है मैं कुछ कुछ लेकर उन 70 लोगों के ऊपर डालूंगा और जिन जिन के ऊपर वो आत्मा गया बाइबल कहते हैं वो भी भविष्यवाणी करने लगे। इमेजिन करो अगर मैं विश्वास से भरा हुआ हूं तो परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरे पास अनॉइंटिंग है। आज जब ऑयल से आप पे प्रेयर होगी, आज जब इंपार्ट होगा, इमेजिन करो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, वो विश्वास की स्पिरिट आपके अंदर भी आएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस ने कहा मैं तुम पर हाथ रखूंगा ताकि तुम्हें वरदान दे सकूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। मैं इंपार्ट करूंगा, मैं दूंगा तुमको वो वरदान ताकि तुम स्थिर हो जाओ। और स्थिर होने का मतलब ग्रीक भाषा का 4741वां शब्द हम पढ़ेंगे। इस्टेब्लिश का मतलब, स्थिर का मतलब स्टेरिजो, जिसका मतलब है टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन। इस्टेब्लिश्ड, स्ट्रेंथन। रेजोल्यूटली का मतलब होता है जैसे
ये साइंटिस्ट यूज करते हैं। हमारा रेजोलेट जा रहा है, आ रहा है। हाँ? इसका मतलब होता है कि एक चीज का दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सुनो मेरी बात आप ध्यान से। आपको यहां से लेके वहां तक जाना है। ओके ओके, उठ 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 जा, वहां जा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। अब ये बंदा, परमेश्वर ने इसको बुलाया और इसकी दौड़ है वहां से लेके वहां तक जाना। समझ गए? इसकी दौड़ के बीच में, इंटरवल्स में, परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा ताकि ये अपनी दौड़ में भाग सके। दाऊद दौड़ में भागता रहा। उसके बच्चे, उसके जो भाई थे वो पाप में गिरते रहे, लेकिन वो बाइबल कहती है कि चरवाही के टाइम पे भी परमेश्वर के साथ वफादार था, और जब भागता रहा प्रभु के साथ, सीधी लाइन में चलता रहा, तो शमूएल आया और उसको मसा कर गया। समझ आई कि नहीं? अब वो फिर भागता रहा परमेश्वर की उसी लाइन में, सीधी लाइन में भागता रहा। मुसीबतें बहुत आई, परीक्षाएं बहुत आई, मौत के थ्रेट बहुत आए, लेकिन भागता रहा। और 30 साल की उम्र में यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए क्या हो गया? मसा किया गया। अब की फिर क्या किया? भागता रहा, फिर भागता रहा, फिर भागता रहा। 37.5 साल की उम्र में उसको इजराइल का राजा होने के लिए मसा किया। अब सुनो, ये बंदा मसीह में है और परमेश्वर ने इसको बुलाया कि यहां से लेके वो उधर तक तुम्हारी दौड़ है। आजा भी आराम से, आराम से, आराम से। ये इसकी दौड़ है, ये चल रहा है। आजा आजा। अब टाइम आया, रुमाल दे दो भाई। यहां तक पहुंच गया, एक गिफ्ट मिला। आजा आगे, आजा आगे, आजा आजा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये चलता जा रहा है सीधी लाइन में। अब लाइन एक इधर भी जाती है लेडीज की तरफ। अब इसकी मर्जी है कि सीधा भागना है कि इधर भागना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब सुनो मेरी बात। क्यों पौलुस ने कहा, उसने ये स्टेरिजो वर्ड क्यों यूज किया, मैं आपको ये बता रहा हूं। स्टेरिजो का मतलब टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन। कहता दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। कहता मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम दृढ़ता पूर्वक एक दिशा की ओर भाग सको। क्यों? क्योंकि जब तुम एक ही दिशा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए चुनी, तुम भागते जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। उसी दिशा में तुम्हें इज्जत मिलेगी, उसी दिशा में परिवार सेव होगा, उसी दिशा में हीलिंग है, उसी दिशा में बरकत है, उसी दिशा में फाइनेंस है, उसी दिशा में पापों से आजादी है, श्रापों से आजादी है, मुक्ति है, सब कुछ उसी दिशा में है। अब होता क्या है, जब कलीसिया के पास वरदानों की कमी होती और सिर्फ बातें कर करके वचन से वो थक जाते हैं, फिर जब वो सीधा चल रहे होते हैं इधर को मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वरदान की क्या है? कमी है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं आकर तुम्हें सिखाऊंगा। उसने कहा मैं इंपार्ट करूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं, वो वचन की शिक्षा में सबसे अधिक था वो पौलुस के ऊपर कोई नए नियम में वचन की शिक्षा में स्ट्रांग नहीं था। सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की। पूरा यूरोप, पूरा वो एरिया पौलुस ने प्रचार कर करके भर दिया था। एरिया में जगह नहीं थी जहां प्रचार नया कर सके, इतना प्रचार वो कर चुका था। वो पौलुस कह रहा है जो वचन में गहरा था, वो पौलुस कह रहा है जो कलीसियां स्थापित करता था। कहता मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपार्ट करूंगा ताकि तुम एक सर्टेन डायरेक्शन में दृढ़ता पूर्वक भाग सको। पास्टर्स क्या करते हैं? पहले तो वरदान नहीं होता, जब प्रार्थना करते हीलिंग नहीं होती, प्रार्थना करते डिलीवरेंस नहीं होती, फिर धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन की ओर दौड़ना छोड़ देते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कोई पाप में गिर, आपको कुछ नहीं मालूम होता कलीसिया को क्या हो रहा है। कोई पाप में गिर जाता है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम में गिर जाता है और कलीसिया को कुछ मालूम नहीं होता। और जब पुलपिट पे आता है तो वो भी वरदानों, जब वरदान मिलते नहीं, वरदान होते नहीं, क्योंकि संगति ऐसी नहीं। जिस वरदान के विषय में आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप नेगेटिव बोलेंगे, आपकी अपनी लाइफ में वो वरदान कभी काम नहीं करता।
हालेलुया। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान से आपका फेथ हाई होता है कि मैंने अभी इस पे प्रार्थना की थी, इसका ब्रेन डेड था, हील हो गया। ओ, इसका कैंसर था, हील हो गया। ये पागल था। वो वरदान क्या करता है? तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम उस दिशा को ना छोड़ो और उस दिशा में भागते रहो। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब उस दिशा में व्यभिचार भी आएगा जो आपको इधर उधर खींचेगा, लालच भी आएगा, दुख भी आएगा, हर तरह की चीज भी होगी आपके साथ। आप जब भाग रहे हैं इधर से इधर, तो रास्ते में क्या है? पाप भी है। लेकिन जब वरदान आपकी लाइफ में होते हैं, आपको मालूम होता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, ये पाप मुझे उस दिशा में भागने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस दिशा में परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप उन उत्तम पदार्थों की ओर पहुंचे। सारी उम्र लग जाती लोगों को, अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते। और जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ एक दिशा में भागते हैं, आप खुद अपनी फैमिली की साल्वेशन का कारण बनते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और अगर हम उसी दिशा से भटक जाएं तो क्या होगा? इसलिए पौलुस ने कहा आई मे इम्पार्ट, मैं कुछ तुम्हें वरदान दूं जिससे तुम स्टेरिजो हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, तुम एक सर्टन डायरेक्शन में, एक दिशा की ओर दृढ़ता पूर्वक पांव जमा के तुम भाग सको। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब तुम दृढ़ता पूर्वक उस दिशा में चलोगे तो उस रास्ते में परमेश्वर की विजिट होगी तुम्हारी लाइफ में। जिस तरह दाऊद की लाइफ में जब वो 16-15 साल का होगा, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 30 साल का था, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 37 साल का था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है आपका वरदान पाना। खाना पकाने वाले लोग, 7 लोग जो खाना पकाते थे, वो भी वरदानों से भरे हुए थे। सिर्फ पास्टर्स नहीं, विश्वासी भी, सिर्फ पास्टर्स नहीं, चर्च के इवेंजलिस्ट भी, वो वरदानों से भरे हुए थे। क्योंकि जो वरदान है, वरदान को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, और गिफ्ट को यूनानी भाषा में हम पढ़ेंगे 5486वां यूनानी भाषा का शब्द जिससे बाइबल ट्रांसलेट हुई। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। क्या है? करिश्मा। बोलते ना कैरिस्मेटिक क्रिश्चियंस, चमत्कार मसीह के ऊपर बिलीव करने वाले, कैरिस्मेटिक बोलते हैं उसको। मतलब गिफ्टेड, मतलब अनॉइंटेड। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। इसका मतलब है मिरेकलस फैकल्टी। इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। आपका रिश्ता होता है, वो तो पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मिक क्वालिफिकेशन भी है। गिफ्ट का मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। जितने ज्यादा गिफ्ट उतनी ज्यादा डिग्रियां। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? असली बाइबल बोल रही है, जो यूनानी भाषा में छापी गई थी। हां, जिसका मतलब क्या है? रिलीजियस क्वालिफिकेशन। इसका मतलब चाहे तुम बड़े से बड़े नाम जोड़ लो अपने साथ, किसी बड़ी संस्था के हेड बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में गिफ्ट्स की कमी है तो अभी भी रिलीजियसली तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। अभी भी नाम तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर अगर गिफ्ट्स नहीं है लाइफ में तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो स्पिरिचुअली। एक पढ़ा लिखा बंदा जब शरीर में पढ़ लिख जाता है, उसे वो संघर्ष नहीं होते जो आम लोग करते हैं मोस्टली। हां, उसे कंपनीज भी चाहती हैं, उसे सरकार भी चाहती है कि भाई साहब अच्छा आईएएस की पढ़ाई पास की थी, कुछ तो आईएएस पास करके भी आईएएस में नहीं जाते, उससे भी आगे आगे कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? क्वालिफाइड है वो इंसान, पढ़ा लिखा है, उसकी वैल्यू है। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, रिलीजियस क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? क्या आप रिलीजियस क्वालिफाइड हैं? क्या आप आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हैं? तो जितने गिफ्ट्स हैं उतने आप पढ़े लिखे हैं, उतना ही लाइफ आसान है, उतनी मिनिस्ट्री आसान है।
आप समझ रहे कि नहीं? तो गिफ्ट्स क्या करेंगे? गिफ्ट्स आपकी लाइफ को, मिनिस्ट्री को, आपकी परिवार की जो जिंदगी है उसे आसान कर देंगे। आपका फेथ एक अलग लेवल पे होगा, आप एक डायरेक्शन में भाग सकेंगे और आपको मालूम होगा आप सही दिशा में भाग रहे हैं। अनॉइंटिंग और गिफ्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें एक कैरिस्मा दूं, कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन तुम्हें दूं ताकि तुम सर्टेन डायरेक्शन में, एक दिशा में भाग सको। इसलिए जो लोग उन जीवित चर्चों का हिस्सा है जहां पे वचन, जहां पे प्रचार, जहां पे सामर्थ सब कुछ है, उनका विश्वास दूसरे लोगों से ज्यादा है। बिना विश्वास के लोग बोते भी नहीं है। जितना किसी का फेथ ज्यादा है उतना उसका बोना भी ज्यादा है, क्योंकि सारा कुछ जो उसकी लाइफ के आसपास है क्रिश्चियनिटी में वो एक्टिव रहता है। अगर आप उसको रात को कॉल करोगे, अच्छा हमें सुबह जाना है इवेंजलिज्म के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसका फेथ एक्टिव है, चर्च बढ़ेगी। अगर आप उसको कॉल करेंगे, अच्छा बीज बोने है, अच्छा ठीक है जी, आप उसे कॉल करेंगे फास्टिंग करनी है 3, उसका फेथ एक्टिव है उस गिफ्ट के कारण और वो भाग रहा है, इसलिए वो सब चीजों में रिस्पॉन्ड करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितना जरूरी है एक पास्टर का, एक कलीसिया का, एक विश्वासी का, एक इवेंजलिस्ट का उन वरदानों को पाना जो पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, इग्नोरेंट ना रहो। उसने कहा मैं नहीं चाहता जैसे तुम पहले गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते थे, कहता मैं नहीं चाहता अब तुम इस विषय में अज्ञान रहो, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आप भी लकड़ी का काम करने के लिए आरी पकड़ सकते हैं और कर कर काट सकते हैं, पर उसका काम तो नहीं प्रॉपर कर सकते। हाँ, जिन पास्टर्स के पास हीलिंग का गिफ्ट है, दूसरे उसको कॉपी तो कर सकते हैं, पर वो सेम हीलिंग करना मुश्किल है, क्योंकि वो वरदान है, वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट पाओ यीशु मसीह के नाम। प्रभु से कहो वो आपको गिफ्ट दे, प्रभु से कहो वो आपको रिलीजियस क्वालिफाइड करे, आसान करने के लिए आपकी लाइफ को, ताकि आप सर्टेन डायरेक्शन में भाग सकें। आप कलीसिया में हैं, आज परमेश्वर का मान लो आत्मा आपको मसा करता है, आपको